चेयरमैन साहब क्या बताना चाहेंगे जो मंडी की निगम की स्थिति कैसी है इसमें उठान की और जो है खरीद की कैसी स्थिति है इसके बारे में बताएं आप। महावीर जी, सबसे पहले तो मैं नीलोखेड़ी की आवाज़ के सभी सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत प्यार आपकी तरफ से जो मिलता रहा है, उनको समय समय पर जानकारी मिलती रही है, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन जागरूक श्रोताओं को भी कहता हूँ कि समय समय पर आप महावीर जी के चैनल को लाइक करें और शेयर करें। हमारी मंडी 25-30 गांव की एक काफ़ी बड़ी मंडी है। हमारी मंडी में 15 लाख के करीब 15 लाख बैग के करीब हर साल गेहूं की आते हैं। अब की बार हमारी मंडी में अब तक यानी कि 4,50,000 क्विंटल यानी कि 9 लाख बैग के करीब गेहूं आ चुकी है, जिसमें से 1 लाख के करीब हमारा उठान हो चुका है, 1 लाख क्विंटल के करीब। और 3.5 लाख क्विंटल के करीब उठान बाकी है। बारदाने की हमारे पास 75 से 80% बारदाना मंडी में आ चुका है। और 4 से लेकर 5 लाख तक बैग की हमें और आवश्यकता पड़ेगी। और जैसा हम देखते हैं कि आस पड़ोस में 80 से 90% तक गेहूं कटकर अनाज मंडी में आ चुकी है। गेहूं 10% के करीब अभी बाकी है। 1 या 2 दिन में वो भी कटकर मंडी में आ जाएगी। हमारी मंडी में सभी एक दूसरे का सहयोग करके अच्छी तरह मंडी को चला रहे हैं। हमारी मंडी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जैसा आपने भी समय समय पर देखा है। चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, चाहे वो शौचालय हो, हर तरफ साफ सफाई का पूरा विशेष ध्यान रखा गया है। थोड़ा सा समस्या जहाँ पर है, उठान की समस्या है। उठान के लिए कुछ जगह स्पेस नहीं है, तो स्थान की कमी के कारण उठान थोड़ा धीमा है। एक एजेंसी अच्छे तरीके से उठान कर रही है, 2 एजेंसियों का उठान थोड़ा धीमा है। उसके बारे में समय समय पर अधिकारी आते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो उनको ये भी बोला जाता है अभी उठान को ज़्यादा बढ़ाया जाए। अभी कुछ समय बाद, जैसा हमें सूत्रों से पता लगा है, जैसे अधिकारियों ने जानकारी दी है, डीसी साहब भी मिल्क मंडी का दौरा करने वाले हैं, क्योंकि वो आमतौर पर हर मंडी में एक एक दो दो विजिट कर चुके हैं। मिल्क मंडी में भी वो विजिट करने वाले हैं। बाकी मैं तो किसानों से पहले भी आपके माध्यम से प्रार्थना करी, अभी भी आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी मंडी में आए, अपना अनाज सूखा साफ सुथरा लेके आए, जिससे अनाज को बिकने में दिक्कत ना हो और आपको भी इंतजार ना करना पड़े। समय पर अनाज बिके और समय पर आपके खाते में पैसा चला जाए। बायोमेट्रिक की क्या स्थिति है चेयरमैन साहब। बायोमेट्रिक के हमने यहाँ पे 4 पॉइंट बना रखे हैं। बायोमेट्रिक एक आसान प्रक्रिया है, एक पारदर्शी पारदर्शी तरीके से किसान के बारे में सरकार को पूर्ण जानकारी मिल जाए। तो बायोमेट्रिक, जैसे हम कोई भी जमीन या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, तब भी हम बायोमेट्रिक करवाते हैं। आधार कार्ड भी हमारा बायोमेट्रिक और रेटिना से अटैच होता है। तो सरकार की एक पारदर्शिता की कोशिश थी कि बायोमेट्रिक को लागू किया जाए। इसमें माना मैंने भी 5 या 10 मिनट का समय लगता है, पर जब हम 6 महीने के लिए खेतों में काम करते हैं, तो 5 या 10 मिनट किसी किसान के लिए ज़्यादा समय नहीं है। सरकार हमेशा कोशिश करती है भी पारदर्शी तरीके से बिचौलिए को खत्म करके सरकार जो भी सहायता कर सकती है सीधा किसान की करे। पर कुछ लोग किसानों को बहकाते हैं, भी ये तो नए नए नियम लागू कर दिए। सरकार की कोशिश है भी किसानी का फायदा किसान को मिले, अन्य बीच में उसका फायदा ले रहे हैं, किसान तक वो फायदा नहीं पहुंच पाता। एक पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास चला जाए भी इतने किसान हैं, इतने किसानों ने मंडी के अंदर अपना अनाज बेचा है, कभी भी सरकार उसको डाटा को वेरीफाई कर सकती है। इससे मेरे मैं तो एक मानता हूँ भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई नई चीज आती है, कुछ समय लगता है आसान। थोड़ी सी समस्या क्या है, अभी पूरा गेहूं एक ही समय पर पकता है और एक ही समय पर मंडी में आता है, इसलिए थोड़ा सा भीड़ ज्यादा हो जाती है। सरकार की कोशिश रहती है कि सब किसान एक एक दाना उनका बिके, उचित मूल्य पर बिके। पर मैं तो एक एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इस दाने को आगे भी इंसानों ने ही खाना है,
अगर यह साफ सुथरा होगा, अगर यह एक पारदर्शी तरीके से आएगा, तो लोगों को जानकारी होगी कि ये अनाज कारसा के खेतों में उगा है, ये रायसन के खेतों में उगा है, या ये जांबा के खेतों में उगा है। तो सरकार ने एक पारदर्शी तरीका अपनाया है। ऐसा ना हो कि बाहर से लाकर कोई व्यापारी गेहूं बेचे, इसके लिए बायोमेट्रिक है। पर कुछ लोग बायोमेट्रिक के विषय में किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि एक पारदर्शी तरीका आया, आप इसको अपनाएं। कुछ कमियां हैं, उनको आप सुझाव दें, उन कमियों को भी दूर किया जाएगा। जैसे मंडी और स्पेस की बात आती थी, पहले भी आपने बात की प्रकृति की स्पेस की कमी है। इसके लिए आपने क्या व्यवस्था करवाई है स्पेस को दूर करने के लिए? हमने अब की बार स्पेस की समस्या को दूर करने के लिए कारसो और निगम के बीच में मंडी से 800 मीटर की दूरी पर एक खरीद केंद्र, एक्स्ट्रा खरीद केंद्र उपलब्ध करवाया है। उस खरीद केंद्र में हमारे पास स्थान और भी पर्याप्त है, क्योंकि वहाँ पर गेहूं थी, गेहूं कट चुकी है। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ये लगेगा कि निगदू की दूसरी मंडी और बड़ी मंडी वही बन चुकी है। वहाँ पर खरीद केंद्र में जैसे, क्योंकि वह अस्थायी खरीद केंद्र है, वहाँ पर हम जो सुविधाएं थी उनको अस्थायी रूप से हमने वहाँ पर विकसित किया है। जियो फेंसिंग की है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था की है, कुछ टेंट वगैरह लगाए हैं। अभी किसान छाँव में खड़े रहें जितनी देर उनकी बायोमेट्रिक हो, या जितनी देर उनको गेट पास कटे। और आप देखोगे तो एक अस्थायी खरीद केंद्र पर भी मान लो जो सुविधाएं हैं उनको देने का प्रयास किया गया है। कहीं कोई कमी रह गई है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, भाई आप के सहयोग से ही हमें इस मंडी को और आगे लेके जाना है। अतिरिक्त जगह का मंडी के साथ खरीदने का भी प्रयास हमने किया है, और भगवान ने चाहा तो वह भी आगे सफल होगा। कई बार जो बायोमेट्रिक का पोर्टल है वो बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, तो उसमें क्या मैनुअल पर्ची बनाने का प्रावधान है या उनका वेट करना पड़ेगा? तो अभी एक दिन वो समस्या आई थी, जो पूरे हरियाणा के जो गेट पास की समस्या है बायोमेट्रिक में, तो बाद की बात है। पहले तो किसान अपनी फसल डालता है बायोमेट्रिक, तो वो 2 चक्कर के बाद भी करवा सकता है। तो गेट पास की समस्या आई पूरे हरियाणा में, पोर्टल डाउन हो गया। तो हमने भी पूरे प्रयास किया, ऊपर बार बार उनके संज्ञान में लाए। तो फिर ऊपर से जब लगा भी सिचुएशन नहीं संभल रही, या ये अभी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, तो उन्होंने मैनुअल का दे दिया था। तो फिर हाथ से ही उनकी पर्ची काटी है, और बाद में उनको ऑनलाइन गेट पास के साथ अटैच कर दिया गया। तो आप क्या अपील करना चाहोगे, आप किसानों से, आड़तियों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसान और आड़ती का ऐसा भाईचारा है जैसे एक सगे भाई का आपस में संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। तो मैं तो किसानों से विशेष तौर पे आग्रह करूंगा कि जैसे अब आगे फसल आ रहा है, कीटनाशक और खाद के दाम अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके अपना ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना ध्यान करें। कोशिश करें भी खाद दवाई के ऊपर निर्भर कम से कम रहना पड़े। और आड़ती भाइयों से भी निवेदन है कि कोई भी आपको समस्या रहती है तो उसका सुझाव दें। समय समय पर अधिकारी आते हैं, हमारे कृषि मंत्री भी हमारी मंडी में आए हैं, आगे भी हम निवेदन करेंगे। हमारे हल्के के विधायक हैं भगवान दास जी, हर समय हमारे साथ तत्पर रहते हैं। एक छोटी सी फोन कॉल पर भी जो है अपना समय निकालते हैं। और आपने तो देखा है, समय समय पर उन्होंने ऐसा कोई सप्ताह नहीं जिसमें वो हमारे क्षेत्र में नहीं आते, समस्याओं का समाधान नहीं करते। तो जो भी समस्याएं हैं वो हमें अपने लेवल पर उनको तैयार रखना है, और उनको उनका समाधान भी हम करवाएंगे। चाहे वो हमें विधायक जी से करवाना पड़े, चाहे अन्य अधिकारियों से मिलना पड़े, चाहे उसके लिए हमें चंडीगढ़ जाना पड़े, मंत्री जी से मिलना पड़े, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े। हमारे विधायक हमारे सामने हर समय तत्पर रहते हैं। और आने वाले समय में हम चाहते हैं, जैसे आपने देखा है अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद निगम के विकास में कोई कमी नहीं है। हम इस विकास को और आगे ले जाना चाहते हैं। उसके लिए हम आपके सहयोग के आभारी हैं, आपके साथ के आभारी हैं। आप हमें सुझाव दें, हमारा साथ दें, हमें सहयोग करें। हम इस क्षेत्र को और ज़्यादा विकसित देखना चाहते हैं। हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता है सभी मंडियों में कोई ना कोई दिक्कत रहती है। मगर नीलगिरी मंडी में ऐसी कोई दिक्कत कभी भी नहीं आई। तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? हमारी जो मंडी की एसोसिएशन है, हमारी मंडी के जो, क्योंकि चेयरमैन तो चल अभी आई है कुछ समय पहले, यहाँ पर मंडी की जो एसोसिएशन है और जो मार्केट कमेटी बोर्ड के हैं अधिकारी हैं, इनका पहले भी बहुत अच्छा तालमेल आपस में रहा है। एक दूसरे का मान सम्मान करने वाले लोग हैं।
और निगदू मंडी के बारे में तो हम कई बार अन्य क्षेत्र में जाके बोलते थे ना भी कहाँ से हो, तो हम बोलते थे निगदू से हैं। एक अलग सम्मान था, क्योंकि पहले आप जानते हो महावीर जी, इस मंडी में बासमती, ऐसी बासमती आई जिसका विदेशों तक रुका था, विदेशों में भी हमारी मंडी की बासमती का चावल गया है। निगदू मंडी में सबसे बड़ी खास बात यह है, यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, उन सब का आपस में अच्छा तालमेल है। इस कारण वो एक समय पर अगर कोई दिक्कत भी आती है तो कोशिश करके आपस में इसको निपटा लेते हैं।